ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी ब्लंट बात कर जाते हैं, लेकिन हम ये देख रहे थे कि यहां पे ज़ेलेंस्की ने पहले अटैक किया। कि जो कुछ आपने देखा, आई एम श्योर पूरी दुनिया ने देखा, ये सिफारती तारीख में कभी नहीं हुआ, स्पेशली ओवल ऑफिस में बैठ के। क्या कहेंगे सर इस पर आप? मैं समझता हूं जो मेरा इस पे तजिया है, एक नाकाम एक्टर है, एक कॉमेडियन है, एक डांसर है, एक डिक्टेटर माइंडसेट का बंदा है, और ना सिर्फ ये कि वो करप्ट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, पिछले 12 साल से ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन वार को एज ए ATM मशीन इस्तेमाल किया, इसको एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन इसको बनाया, और फिर आज सारी दुनिया ने देखा कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। $350 बिलियन अमेरिकन ब्लड एंड स्वेट जो है, और वो मासूफ कहते हैं कि हमें सिर्फ 70 बिलियन मिला है। तो 100-150 बिलियन डॉलर डजंट नॉट मैटर, इट्स ए चेंज मनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक डांसर आकर दुनिया की वाहिद सोल सुपर पावर उसके ओवल ऑफिस में बैठ के बगैर किसी प्रॉपर अटायर के, ड्रेसअप के, उसको लेक्चर दे रहा है और बता रहा है कि अटलांटिक भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अटलांटिक तुम्हें बचाता रहा, खत्म हो जाएगा, उसको डिक्टेट कर रहा है। और उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, उसका पूरा एक प्रोफेशन ये है कि हर कंट्री के अंदर जाके पैसे मांगने, और उन पैसों को आप कभी जाके दुबई और इस वक्त यूएई में देखें कि यूक्रेनियन प्रॉपर्टी इस तरह खरीद रहे हैं जिस तरह केक खरीदे जाते हैं। लेकिन अमेरिकन कौम जो है उसको पिछले 12 साल से धोखा दिया गया ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन नो मोर, प्रेसिडेंट ट्रंप इज प्रेसिडेंट तो ट्रंप। तार साहब, अब ये बताएं, अब होगा क्या? अब क्या ये डील होगी? क्या अमेरिका मुसल्लत करेगा इस डील को यूक्रेन पर? क्योंकि ये तो बगैर मुआहदा साइन किए चले गए थे। देखिए, इसके दो मैं बताना चाहूंगा होगा क्या। पहले ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है इज द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन इन यूक्रेन। जब भी पुतिन कहते हैं वहां इलेक्शन कराए जाएं तो वो घबरा जाते हैं। जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि यू आर नॉट पॉपुलर, लेट्स हैव इलेक्शन, वो घबरा जाते हैं। अब 2-4 चीजें होंगी, या तो वहां पे इनको रिप्लेस किया जाएगा, वहां पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, या वहां पे कोई दूसरा ताकतवर शख्स जो है वो आगे आएगा और वो डील करेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और रशिया के साथ। अच्छा। और या फिर ये होगा कि ये यूरोपियन लीडर जो लिबरल माइंडसेट है, मैक्रोन जैसे और जर्मनी जैसे लिबरल लीडर जो हैं, ये यूक्रेन तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। वो इसको आज भी उकसा रहे हैं, और खुद इनकी हालत ये है कि अपने आप को डिफेंस करने से लाचार है। हमेशा अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करता रहा, अपने लिबरल एजेंडे, सोशलिस्ट एजेंडे को एंजॉय करते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट्स अ डोनाल्ड ट्रंप नाउ। और मेरे ख्याल में या दुनिया तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी, या अच्छा, इसी बात का इज़हार बार बार डोनाल्ड ट्रंप करते रहे कि तुम दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हो, जो तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारी जो पॉलिसीज है। मैं सर आपके पास वापस आता हूं। तारड़ साहब, अनीला साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी देखा, आपने भी विटनेस किया, क्या कभी ऐसी तारीख में कभी हमने नहीं देखा है सिफारती सतह पे इस तरह से स्पैट होना? क्या कहेंगे इस पे आप? जी, ये हम सब के लिए एक शॉक की तरह से आया है। ये जरूर बात है कि ये पहले कभी नहीं हुआ है, अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ है। सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर परेशान हैं कि ये क्या हो गया। कुछ लग रहा था कभी कभार कि ये हाई स्कूल के आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिबेट हो रही है, लेकिन ये ऐसी डेफिनेटली पूरी दुनिया के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ ये सुनने में भी आया है, और मैं इसके बारे में लिख भी रही थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोलने वाले हैं या जो भी होने वाला है, ये जरा सा तल्ख होगा। कॉन्वर्सेशन मोहब्बत से नहीं होने वाला था, क्योंकि ये सुनने में आता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रेसिडेंट बाइडेन को इम्प्लिकेट करते हैं और उनके सन को इम्प्लिकेट करते हैं, और वो उन्होंने मना कर दिया था। वो डॉक्यूमेंट उनके पास कहां से आ गए? डीसी में सब सर्कल्स में ये कहा जा रहा था कि तलखियां होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया, जिसके के बाद आपने देखा होगा एकदम से प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको डिक्टेटर कहना शुरू कर दिया था और कहा था कि तुम अपने इलेक्शंस होल्ड करो अपने मुल्क में ज़ेलेंस्की को, और कि तुमने डेमोक्रेसी को वायलेट किया हुआ है और इलेक्शंस नहीं होल्ड किए हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था,
लेकिन ये ऐसा हो जाएगा कि वो उनको कहेंगे कि निकलो, और जेडी वैंस भी कहेंगे कि भाई आप रूड ना हो। ये कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो भी है ठीक है। ये अच्छा, वैसे डील आप बनने वाली थी। एक बिल्कुल डिफरेंट मौका अपनाया, जिससे लग ये रहा है कि शायद ट्रंप की कोई अपनी जाती पसंद नापसंद है ज़ेलेंस्की को लेकर के। इस पर तारड़ साहब से भी बात करेंगे।